मैंने आपको यहां पर लिखे हैं 4 सेंटेंस एमसीक्यू पद परिचय का। बड़ा टफ लगता है मैं पद परिचय, लेकिन सबसे आसान आपको यही बनाने एमसीक्यू। अगर आपको सही आंसर नहीं पता लग रहा है तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए डिलीट वाले को पहले हटा दो। हमने यहां पर पद परिचय किसका करना है? मुंशी प्रेमचंद का। अब यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं संज्ञा, वचन, लिंग और कारक। आपको यह पता होना चाहिए कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। सबसे पहले बताओ प्रेमचंद क्या नहीं है इनमें से? क्या नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो जहां स्त्रीलिंग है उसे डिलीट कर दो। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। समझ आ गया? इसको छेड़ना ही नहीं, देखना ही नहीं है, माथा फचे नहीं करनी इसमें। उसके बाद क्या नहीं है? ये क्या नहीं है? जातिवाचक नहीं है, तो ये वाला भी गट हो गया, ये वाला भी कट। एक बच गया। कितना जल्दी आंसर आया, माथा पच्ची करनी ही नहीं है। ऐसे ही आपके आंसर निकलेंगे एमसीक्यू में। अगर आपको सही उत्तर नहीं पता है कोई बात नहीं, अपने आप निकल के आएगा सही उत्तर। गलत को डिलीट करते रहो। आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आज संडे नहीं है आज, तो क्या नहीं है? जो नहीं है वो निकल के आ जाएगा। देखो फिर से देखो, कईयों के समझ में नहीं आया। मान लो आपके एक ऑप्शन में यहां पर लिख दिया, ये तो पुल्लिंग है, चलो यहां पे लिख दिया बहुवचन। आपको पता होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद एक है, सिंगल पर्सन है, तो बहुवचन भी नहीं होगा। देखो हमने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है। आंसर आपका सी ही है सही आंसर। कर्ता कारक, देखो कर्म भी नहीं है, क्योंकि काम को करने वाला कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो आपने देखा कि कर्म भी नहीं है, वैसे पहले डिलीट हो गया कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें दो चीजें आपको ना का पता चल गया, क्या नहीं है। एक वचन तो है ना, तो सब में एक वचन था, इसको छोड़ करके तो आपको एक वचन तो है, व्यक्तिवाचक है कि नहीं है ये नहीं पता लग रहा आपको इसमें। लेकिन आपने देखा कि स्त्रीलिंग तो 100% नहीं है। तो जिसमें आपको श्योर है कि ये वाला नहीं है उसको सबसे पहले कर दो डिलीट। अब आपका आंसर अपने आप निकल के आएगा और ये आपके सामने रिजल्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई जल्दी से, फिर से सेम टाइप का आ गया है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सही वाले को पहले ही निकाल लो, नहीं निकल पाओ तो डिलीट वाला ऑप्शन। यहां पर खुशबू, रिया का आपको पद परिचय करना है। सबसे पहले छांटो कि रिया इनमें से क्या नहीं है। पुल्लिंग नहीं है, रिया लड़का है। वेट, आप कह रहे होंगे कि हमारे पड़ोस में तो लड़की है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पड़ोस में लड़का है, रिया नाम है उसका। यस, कैसे पता लगा? अब लड़की ही है, कंफर्म हो गया है। तो अगर रिया लड़की है तो क्या डिलीट कर दे सबसे पहले? इसका मतलब सी डिलीट हो गया। अब देखो और क्या डिलीट कर सकते हैं हम? जातिवाचक नहीं है, क्यों? सिंगल है, अभी सिंगल है, रिया भी सिंगल है। सही आ गया भाई, बहुत जल्दी आ गया आंसर। सोचो ये तो एक ही में कर दिया। मान लो इसमें बहुवचन होता तो होता ही नहीं, कोई एक को आंसर होना चाहिए। कितने, मुझे नहीं लगता कि इसमें 20 से 30 सेकंड लगे होंगे आंसर निकालने में, 20 से 30 सेकंड लगे होंगे। और जब अभी तो हम सबके साथ चल रहे हैं ना, जब आप सिंगल चलोगे अपने साथ अपने आंसर शीट के साथ तो आपको और जल्दी आएगा, क्योंकि तब इधर उधर का आपको कुछ पता नहीं, फिर आपका पूरा फोकस आंसर शीट में और प्रश्न में है। तो आप ये वाला ट्रिक बहुत जल्दी देखो। मुझे लिखने में ज्यादा टाइम लगा, आंसर बहुत जल्दी निकल के आया। तो अभी एक और ट्राई करें, जो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद करोगे। अब देखते हैं कौन सा हमने सेंटेंस सेम है लेकिन हमने जा रही को अंडरलाइन कर दिया। तो किससे पूछेंगे हम कितने बच्चों को आ रहा है? देखो पहले डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं पहले। तो क्या क्या डिलीट करना है पहले?
पुल्लिंग वाला डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि रहा नहीं है, रही है। मुझे समझ आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज उस अच्छाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हमने पुल्लिंग को डिलीट कर दिया, अब क्या डिलीट करना है? बहुवचन को डिलीट कर दिया, क्योंकि एक है, बहुवचन नहीं है। अब हमने डी को डिलीट किया, क्यों? वेट वेट वेट, क्यों करना है हमने डी को डिलीट? पुल्लिंग है वो, ओके, पुल्लिंग ये भी डिलीट और ये भी डिलीट हो गया। चलिए ये स्त्रीलिंग है। अब बताओ, हाँ जी, तुम्हारे क्या नाम है? हाँ जी बताओ। अब डी सही आंसर क्या है? सी है। अब डी क्यों नहीं है? भूतकाल है भाई, अपने भूतकाल को भी आपने डिलीट कर दिया है। पहली बात तो ये है कि आपके दो ऑप्शन डिलीट हो जाते फटाफट, सकर्मक सकर्मक। मुझे लगता है आपको सकर्मक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कई बार हमारे ऑप्शन में ऐसे आंसर छिपा होता है, आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं। पद परिचय में खासकर समझ आ गया ना? किसको समझ नहीं आ रहा? किसको समझ नहीं आ रहा? तमन्ना समझ आ गया पक्का? खड़ी हो। अब आप बताओ इसमें डिलीट किसने क्यों क्या किया, बताओ। अब आप बताओ, सेम रिपीट दोबारा से करो। कौन सा डिलीट करना है और क्यों? इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये पुल्लिंग है। और क्या रीजन है इसे डिलीट करने का? नहीं, एक और डिलीट करने का क्या रीजन है? ये संक्रमणक है। संक्रमणक क्या होता है? साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, सकर्मक बोला है। ये सकर्मक है, इसलिए डिलीट कर देना है। और क्या रीजन है इसे डिलीट करने का? हाँ जी खुशबू, और क्या रीजन है डिलीट करने का? भविष्य काल है। तो 3 ऑप्शन आपको इसमें डिलीट करने के लिए मिल गए। वैसे 3 नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि तुम रैंडमली ऑप्शन बनाए तो मैं भी सेट हो नहीं पाया। 1 या 2 ऑप्शन मिलेगा डिलीट करने वाला, 3 मिल गए तो किसका मजा आ गया फिर तो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ यही है ये। ओ अभी बताऊंगा नहीं। और बताओ, बी को डिलीट करने का क्या ऑप्शन है? वेट वेट, दृष्टि खड़ी हो ना। बी को डिलीट करने का रीजन क्या है? सकर्मक है, डिलीट ना करो सकर्मक से। नहीं, किस रीजन से डिलीट करना है? क्या है भाव? ये है भाववाचक नहीं है ये तो सेंटेंस भाववाचक है, बहुवचन है, इसलिए डिलीट करना है। भाववाचक है। चलिए हमने बहुवचन के कारण डिलीट किया, और किसके कारण डिलीट कर रहे हैं? खड़ी हो। और किसके कारण डिलीट कर रहे हैं? हाँ जी, इसको किस रीजन से डिलीट करेंगे? और है 1 वर्तमान काल, इसलिए डिलीट कर देंगे। तो इसका मतलब तो हमारा सी भी डिलीट हो गया। वो तो डिलीट कर दिया ना उसने बहुवचन के अकॉर्डिंग। और किस लिए डिलीट करेंगे आप? खड़ी है। हाँ जी, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है। ओके, सकर्मक क्रिया भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है। और किस रीजन से डिलीट करेंगे हम? नाजिस खड़ी हो। और किस रीजन से डिलीट करेंगे? वेट, है जी। मान लो इसमें बहुवचन भी नहीं, एक ही वचन है, ये सकर्मक क्रिया की जगह अकर्मक क्रिया है। अब बताओ किस वजह से डिलीट करेंगे इसे? लो, अब ठीक है, अब तो ऑप्शन ही बदल जाएगा। अब तो यही आंसर हो गया ना, है ना? अब क्यों डिलीट करेंगे इसे? हाँ, रजनी बता रही है क्यों डिलीट करेंगे? कत्री नहीं, कर्त्री। अब इसे डिलीट करेंगे भाववाचक की वजह से। समझ आ रहा है ना? यहाँ पर तो आपको 3 ऑप्शन मिल गया, डिलीट करने का आसान हो गया। एक ही ऑप्शन मिलेगा तब
अब आप इसी को सही कर जाओगे, क्योंकि अब ये नहीं पकड़ पा रहे हो। कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य के कारण डिलीट हो गया है। डी को डिलीट करो, बैठ जा गुनगुन, डी को डिलीट करना। कर्मवाच्य है और ये भूतकाल है। कर्मवाच्य के कारण, भूतकाल के कारण डिलीट करना पड़ेगा हमें। और सकर्मक क्रिया के कारण भी। पक्का? बैठ जा। अब तो सही आंसर हो गया हमारा। प्राची खड़ी हो। अब हमारा डी सही है, उससे ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सही है? क्यों? कर्मवाच्य। इसका मतलब पकड़ पा रहे हो कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। चेंज हो जाए कोई बात नहीं, फिर भी आपने ये वाला पकड़ लिया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको पद परिचय का यूं ही आंख बंद नहीं, आंख खोल के, आंख खोलने हैं, लेकिन चुटकी में मैक्सिमम टाइम आपके पास 20 से 30 सेकेंड होने चाहिए एक सवाल को करने के लिए।